Assalamu alaikum. In this video, we will analyze novel The Adventures of Huckleberry Finn, which is written by Mark Twain. But first of all, we briefly discuss the biography of Mark Twain. That who is Mark Twain? So the Mark Twain was an American writer, American novelist, American poet, and American essayist. He was born in 1835 and died in 1910. Most of his works are autobiographical. People also called him the father of American literature. He is famous for his two most important novels, The Adventures of Tom Sawyer and Adventures of Huckleberry Finn. But in this video, we will analyze The Adventures of Huckleberry Finn. एडवेंचर्स ऑफ हकलीबेरी फिन नावल जो है वो 1884 में मार्क ट्वेन ने इंग्लैंड में पब्लिश की एंड 1885 में यूएस में पब्लिश की। इस नावल का जो सेटिंग है वो मिसिसिपी रिवर है विच इज़ सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। ये नावल फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई। ये एक चिल्ड्रन एंड सेटायरिकल नावल है। इस वीडियो में हम इस नावल की कैरेक्टर एनालिसिस, इसका समरी और उसके मेजर थीम के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं। हकलीबेरी फिन इस नावल का मेन कैरेक्टर है, इस नावल का नरेटर भी है, इस नावल का प्रोटैगनिस्ट भी है। ये एक 13 ईयर का लड़का है और थ्रू आउट द नावल हम इसको हक के नाम से याद करते हैं। टॉम सायर भी इस नावल का मेन कैरेक्टर है जो हक का बेस्ट फ्रेंड है। विडो डगलस एंड मिस वाटसन, ये इस नावल में टू वुमेन हैं जो हक का केयर करती हैं और उसको सिविलाइज बनाने की कोशिश करती रहती है। जज टेचर इस इलाके का एक काइंड जज है और उसके साथ साथ हक की जो मनी एंड बैंक बैलेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने ली हुई है। पेप फिन हक का फादर है जो एक अनएजुकेटेड क्रिमिनल एंड शराबी शख्स है। जिम जो है मिस वाटसन का स्लेव है जो इससे भागा हुआ है, एक एडल्ट पर्सन है। द ड्यूक रिवर एंड द किंग रिवर, ये टू टैग्स हैं, टू क्रिमिनल हैं लेकिन अपने आप को ड्यूक एंड रिव एंड किंग प्रिटेंड करते हैं जो बाद में जीम्स एंड हक का राफ्ट भी चोरी करते हैं। द ग्रेंगरफोर्ड्स एंड द शेफर्डसन, टू फैमिलीज हैं जो आपस में दुश्मन हैं। आंट सैली एंड सेल्स फिलिप, टॉम के आंट एंड अंकल हैं। इस वीडियो में हम इस नावल द एडवेंचर्स ऑफ हकलीबेरी फिन की ब्रीफ समरी बयान करेंगे। ये नावल कुछ यूँ स्टार्ट होती हैं। जो हकलीबेरी फिन है उसको हम हक के नाम से पुकारते हैं, हक के नाम से जानते हैं थ्रू आउट द नावल। इस नावल में टू वुमेन हैं, मिस वाटसन एंड विडो डगलस। इसके साथ हक रहता है और ये दोनों वीमेन हक को रिलीजियस एंड सिविलाइज बनाने की कोशिश करती रहती हैं और उसका ख्याल भी रखती हैं। लेकिन एक्चुअली हक इन दो फीमेल के साथ नहीं रहना चाहता। वो फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड टॉम के एडवाइस पर इन दोनों के साथ रहता है क्योंकि टॉम ने उनसे कहा होता है कि वो तब उनका गैंग ज्वाइन करेगा जब वो एक सिविलाइज पर्सन बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ हक का जो फादर है पेप, वो नहीं चाहता कि उसका बेटा एक सिविलाइज्ड, एजुकेटेड और रिलीजियस पर्सन बने। वो चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ रहे, उसके साथ ज़िंदगी गुजारे। आफ्टर सम टाइम पेप अपने बेटे हक को किडनैप करता है और उसको एक केबन में बंद करके मिसिसिपी रिवर पर ले आता है। वो अपने बेटे हक को एक कैदी की तरह ट्रीट करता है। जब भी वो अब केबन से बाहर चलता है तो अपने बेटे हक को बाहर से लॉक करता है और जब शराब पी कर वापस आता है तो उसको खूब मारता पीटता है और उस पर जुल्म करता है, जिसकी वजह से उसका बेटा हक अपने फादर की कैद से जान छुड़वाना चाहता है और केबन से भागने के लिए प्लान बनाता है। इसलिए वो एक पिग को किल करता है और पिग का जो ब्लड है वो अपने कपड़ों और केबन के वॉल्स पर लगाता है और ख़ुद एक डेड बॉडी की तरह सो जाता है। जब उसका फादर और पेप वापस आकर ये मंजर देखते हैं तो उसको लगता है कि ये हक जो है वो मर चुका है और उसको वहीं पर छोड़ जाता है। इस तरह हक अपने फादर की कैद से आज़ाद हो जाता है। इसके बाद हक की मुलाकात जिम से हो जाती है। जिम एक
एडल्ट एंड ब्लैक पर्सन है और हक उसको ऑलरेडी जानता है क्योंकि वो मिस वाटसन का स्लेव रह चुका है। जिम मिस वाटसन से फरार हुआ है क्योंकि जब उसको पता चलता है कि मिस वाटसन उसको एक ऐसी जगह पर बेचने वाली है जहाँ पर ब्लैक पीपल को बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट किया जाता है और उस पर जुल्म किया जाता है। अब हक और जिम जैक्सन आइलैंड पर रहना पसंद करते हैं। वहाँ पर वो फिशिंग करते हैं, वहाँ पर वो सोते हैं और खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं। एक रात जैक्सन आइलैंड पर तूफान आ जाता है और तूफान की वजह से जिम और हक नदी में बहता हुआ घर देखते हैं। इस घर में वो एक डेड बॉडी को देख लेते हैं। इस घर से वो अपने लिए कपड़े और खुराक का सामान चुराते हैं। इसके बाद हक एक लड़की का बेस बदलता है और वो दोनों एक टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर कुछ लोग एस्केप्ड स्लेव्स की तलाश में हैं क्योंकि जिम भी एक एस्केप्ड स्लेव है, फरार गुलाम है जो मिस वाटसन से फरार हुआ है। फिर वो अपने राफ्ट पर चढ़ जाते हैं। राफ्ट इज़ लाइक अ स्मॉल बोट जो उसको तूफानी रात में मिलती है। फिर वो अपने राफ्ट पर चढ़ जाते हैं और जैक्सन आइलैंड को छोड़ते हैं और फ्री स्टेट के लिए निकल पड़ते हैं। हक को एक्चुअली ये पता होता है कि आई एम एट रिस्क वाइल हेल्पिंग द एस्केप स्लेव जिम क्योंकि सिविलाइज सोसाइटी में गुलामों और ब्लैक पीपल की मदद करना बुरा समझा जाता है जिसकी वजह से वो उसको रिस्क समझता है, लेकिन फिर भी वो जिम की हेल्प करता है। कुछ दिनों के लिए वो अपने राफ्ट पर समंदर में ट्रेवल करते हैं। फिर समंदर में फॉग और धुंध पड़ जाता है और वो फ्री स्टेट का रास्ता भटक जाते हैं। फिर जब मौसम साफ़ हो जाता है तो उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो एस्केप्ड स्लेव की तलाश में होते हैं। फिर जिम उन लोगों को देखकर राफ्ट में लेट जाता है और हक उन लोगों से झूठ बोलकर ये कहता है कि ये मेरा बाप है और स्मॉल पॉक्स डिजीज़ की वजह से उसकी ये हालत है। फिर वो लोग डर जाते हैं और उनको कुछ पैसे देकर कहते हैं कि इस जगह को जल्दी से छोड़ जाओ कि कहीं ये बीमारी हमें न लग जाए। फिर नेक्स्ट नाइट उनकी जो राफ्ट होती है वो स्ट्रीम बोट से टकरा जाती है और वो टूट जाती है और इस तरह हक और जिम सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर इसके बाद हक ग्रिंगफर्ड्स फैमिली के यहाँ कुछ दिन गुजारता है। ग्रिंगफर्ड्स फैमिली और शेफर्डसन फैमिली एक दूसरे के दुश्मन बने होते हैं क्योंकि शेफर्डसन फैमिली के लड़के ने ग्रिंगफर्ड्स फैमिली की लड़की को भगाया होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बने होते हैं। जब हक को पता चल जाता है कि जिम आस पास एरिया में ही है तो वो ग्रिंगफर्ड्स फैमिली को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और उसकी मुलाकात दोबारा जिम से हो जाती है और वो दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सम डेज हक और जिम की मुलाकात ड्यूक एंड किंग नामी पर्सन से हो जाती है और क्योंकि कुछ लोग ड्यूक एंड किंग की तलाश में होते हैं। ये एक्चुअली ड्यूक और किंग नहीं होते, ये ख़ुद को ड्यूक और किंग जाहिर करते हैं लेकिन एक्चुअली ठग्स एंड क्रिमिनल्स हैं। हक और जिम उनको रहने के लिए जगह फराहम करते हैं और उसको अपना राफ्ट भी दे देते हैं, लेकिन ये टू ठग्स हक और जिम को धोखा देते हैं। ये उनका राफ्ट चुराते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इन ठग्स को पता चल जाता है कि साथ वाले विलेज में एक पीटर नामी पर्सन की डेथ वाक़या हुई है। फिर ये टू ठग्स इन पीटर के भाई अपने आप को जाहिर करते हैं ताकि उनकी विरासत पर कब्जा कर लें, लेकिन एक्चुअली ये पीटर के भाई नहीं होते। फिर गांव वाले लोग उनको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन कुछ गांव वाले ये दावा भी करते हैं कि ये पीटर के एक्चुअल रियल ब्रदर्स नहीं है। फिर हक वहाँ पर पहुँच जाता है और वो चाहता है कि वो लोगों के सामने इन टू ठग्स को एक्सपोज करे कि वो असल कौन है, लेकिन वहाँ पर पीटर के असल भाई आ जाते हैं और ये टू ठग्स ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो जाते हैं और फिर वहाँ हक को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद जिम और हक अपना राफ्ट लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर टू ठग्स किंग और ड्यूक जिम और हक से बदला लेना चाहते हैं
اور جن کو ایک لوکل فارمر کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ لوکل فارمر سے کہتے ہیں کہ یہ ایک اسکیپڈ سلیو ہے اور اپنے ماسٹر سے بھاگا ہوا ہے، فرار ہوا ہے۔ جم کو سیو کرنے کے لیے ہک اس فارم پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ان ٹو ٹیگز نے جم کو بیچا ہوتا ہے۔ وہاں فارم پر ہک کی ملاقات ایک ویمن آنٹ سیلی سے ہو جاتی ہے، اور پھر ہک جان جاتا ہے کہ یہ آنٹ سیلی اور اس کا ہسبینڈ اس کے فرینڈ ٹام سائر کی ریلیٹیوز ہیں۔ پھر ٹام اس ہک سے پرامس کرتے ہیں کہ وہ جم کو آزاد کرانے میں اس کی مدد کرے گا۔ پھر ٹام اور ہک جم کو آزاد کرانے کے لیے پلان بناتے ہیں۔ پھر ایک رات ہک اور ٹام جم کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تینوں بھاگ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس پر فائر کر دیتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ ایک بلٹ ٹام کے پاؤں پر لگ جاتی ہے اور ٹام جہاں پر گر جاتا ہے وہاں پر جم بھی رک جاتا ہے، اور تب تک رکتا ہے جب تک ڈاکٹر وہاں نہیں پہنچتا، اور ایز اے ریزلٹ وہ دوبارہ قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب ٹام فلی ریکورڈ ہو جاتا ہے پھر وہ ہک اور آنٹ سیلی سے کہتا ہے کہ یہ جم مس واٹسن کا سلیو تھا، اور مس واٹسن نے اپنے ول میں لکھا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو جم آزاد ہوگا۔ پھر ٹام کہتا ہے کہ 2 منتھ پہلے مس واٹسن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اب جم آزاد ہے۔ پھر جم ہک سے کہتا ہے کہ تمہارے باپ کی جو اس کے باپ کا نام پیپ تھا، وہ جم ہک سے کہتا ہے کہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جم ہک سے کہتا ہے کہ اس رات جو اسٹارمی نائٹ تھی، جو ہم نے جو گھر دیکھا تھا اور اس میں ڈیڈ باڈی کو دیکھا تھا وہ اس کا باپ تھا۔ اس کے بعد ہک جج سے اپنے $6,000 ریسیو کرتے ہیں اور اب ہک انڈیپینڈنٹ اینڈ فری لائف گزارنا چاہتا ہے۔ اینڈ ایٹ دا لاسٹ ہک ڈیسائیڈڈ ٹو کنٹینیو ہز ایڈونچرز اینڈ لیفٹ فار دا ویسٹ۔ اس ناول دی ایڈونچرز آف ہکلیبری فن کے بہت سے تھیم ہیں، لیکن اس کے کچھ میجر تھیم یہ ہیں: فریڈم، سلیوری، ریسزم، ہائپوکریسی آف سویلائزڈ سوسائٹی۔